मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे ये 3 महीने यानी कि 90 दिन। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में क्या परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं ये 90 दिनों में, जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बदलाव के संकेत हो सकते हैं। ग्रहों की पोजीशन ये बता रही है कि ये 3 महीनों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। आपके जीवन का एक बदलाव का समय अब आ गया है। जून 2026 से ही यह जुलाई और अगस्त तक ग्रहों की पोजीशन ये कह रही है। गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के दाता होते हैं कुंडली में, वो 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर आए हैं। और जब उच्च स्थान पर गुरु का आना भाग्योदय का समय। शनि आपकी राशि का स्वामी पराक्रम साहस बल में बैठा है। राहु धन भाव में बैठा है। केतु आपके अष्टम में बैठा है। सूर्य और बुध जो कि 6वें भाव में बैठे हैं, जो कि शत्रुहंता योग बना रहे हैं, और बुध अपने ही स्वराशि हो गया है। गुरु और शुक्र जो कि जीवन के सबसे लाभकारी ग्रह है, दोनों ग्रह शुक्र और गुरु। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, साथ में धन के कारक होते हैं। वहीं पर गुरु आपके भाग्य के कारक होते हैं और आपकी पत्नी के कारक होते हैं। दोनों ग्रहों की यह पोजीशन बता रही है कि जून, जुलाई और अगस्त कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत देती हुई दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों जानते हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये 3 महीनों का समय क्या क्या लाभ देने वाला है और आपको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करवाने वाला है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, इस समय समझिएगा ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कह रही है। देखिए, गुरु और शुक्र, गुरु 2 जून 2026 को आपके 7वें हाउस ग्रह गोचर के हिसाब से कुंडली में 7वें हाउस में आए हैं, जो कि पत्नी का कारक होता है। शुक्र पति का कारक होता है। लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है और लड़कियों की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, और दोनों ग्रह एक साथ बैठे। यहां पर गुरु एक दिन के लिए नहीं आए हैं, 2 दिन के लिए नहीं आए हैं, यहां पर इनका रहना 13 महीनों तक रहेगा। लेकिन ये बीच बीच में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, फिर आकर आपकी कर्क राशि में आ जाएंगे। 7वें घर में पहले जाएंगे वो 8वें घर में, और फिर आपकी कुंडली में फिर आएंगे 7वें घर में। लेकिन शुक्र भी यहां पर बहुत ही गजब की पोजीशन बना रहे हैं। अब पहले शुरुआत करते हैं राहु से, जो कि एक मायावी और एक छलिया, और राहु के बिना व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाता है। आप अपना लगन चार्ट, D9 चार्ट और चंद्र लगन चार्ट खोल लीजिएगा। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अगर समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे देखिएगा, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप यहीं पर वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि समझना और मुझे समझाना तभी अच्छा लगेगा जब आप उसे समझेंगे। आपको अपने बारे में अगर जानकारी चाहिए है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु को देखें तो राहु आपके धन भाव में बैठा है। राहु जब जब धन भाव में देता है तो यहां अचानक धन दे के बनाने के चांस बनाता है। कैसे, इसको समझते हैं। इस घर का स्वामी 2 ग्रह हैं, गुरु भी है और शुक्र भी है। कैसे, धन के कारक के लिए गुरु बृहस्पति यहां के कारक है, ठीक है, और शुक्र भी यही धन भाव के कारक हैं। लेकिन यहां लिखा है 11th मतलब शनि का घर हो गया। शनि कहां बैठे हैं? शनि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो मकर राशि, राहु आपको क्या दे सकता है? राहु के पास में शॉर्टकट अपनाने के लिए कहता है। शॉर्टकट में क्या आता है? आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, या आप कोई बड़ी डील आप कर रहे हैं, उसमें आप बिचौलिया का काम कर रहे हैं, तो बिन लगाए ही आपको फायदा मिल रहा है, या कोई बड़ा अमाउंट आपके माध्यम के द्वारा जा रहा है, तो जो बीच में आपका कमीशन हो रहा है वो आपको दिला सकता है, या आपके कोई ऐसा वर्क कर दे जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए निकाल सकें, ये राहु करवाता है।
और सडनली बहुत जल्द ही पावरफुल बनाता है। अब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में लगन चार्ट और D9 चार्ट, ये दोनों की कुंडली में राहु की पोजीशन कहां है, उससे आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। राहु अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा है और दिग्बली होकर बैठा है, दिग्बली का मतलब या तो ये कुंभ राशि में बैठा हो या फिर बुध के घर यानी कि मिथुन राशि में बैठा हो या कन्या राशि में बैठा हो, यहां राहु को दिग्बली माना जाता है, ठीक है। या फिर शुक्र की राशि में बैठा हो यानी कि वृषभ में बैठा हो या फिर तुला में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो या फिर 2 हाउस में बैठा हो, 3 में बैठा हो या 6 में बैठा हो या 11 में बैठा हो या 10वें घर में यानी कि आपके राशि में बैठा हो, यहां राहु के लिए बहुत ही गजब की पोजीशन आएगी। जब भी आपकी राहु की महादशा आएगी उस समय राहु के रिजल्ट आपके लिए बड़े ही सर्वकारी रहेंगे, बहुत उन्नति करवाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर राहु चंद्र की राशि में बैठा हो या राहु सूर्य की राशि में बैठा हो या राहु जो है मंगल की राशि में बैठा हो, मेष में या वृश्चिक में, तो इसके रिजल्ट आपको गलत प्राप्त होंगे। या राहु मीन में बैठा हो या धनु में बैठा हो तो इसके रिजल्ट आपको उल्टे प्राप्त करवाएगा। उल्टे का मतलब यहां आपको लॉस करवाएगा। अब आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका राहु बैठा कहां है। मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो यहां देखा जाए तो आपके लिए गोचर के हिसाब से राहु की पोजीशन अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मानी जा रही है। अब इसके बाद देखेंगे कि राहु कितनी डिग्री में है। अब राहु को किशोर अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, समझना बात को, किशोर अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है तो राहु के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राहु को युवा अवस्था में होना चाहिए। जो भी ग्रह अगर 5 से लेके 17 डिग्री के बीच में बैठा है तो उसे युवा अवस्था कहा जाता है और युवा अवस्था में ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारा तो किशोर अवस्था में बैठा है, 1 से लेके 3 डिग्री में बैठा है या फिर 29 डिग्री 28 डिग्री के ऊपर चला गया है, हम क्या करें। डरने की बात नहीं है, इसे भी आप एक्टिव कर सकते हैं राहु के मंत्रों से, राहु के उपायों से, ठीक है। राहु के उपायों से उसे एक्टिव किया जा सकता है। अब उसके बाद चले शनि। शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं गोचर के हिसाब से, बात को समझना। यहां बैठा शनि बहुत मेहनत करवाता है। यहां बैठा शनि आप पर इतनी मेहनत करवाता है, जैसे आपने देखा होगा कि गधा होता है, उसे उसका मालिक जो है दिन रात उसके ऊपर जो ईंटा बालू उसे लाद देता है और अपनी एक रास्ता तय करता रहता है। वही हालत शनि करवा देते हैं। लेकिन एक सुकून का समय भी आता है जब शनि बैठा 3rd हाउस में, आप उस मालिक के ऊपर भी निकल जाते हैं। जी हां मित्रों, शनि के आप इस प्रभाव से डरिएगा नहीं। शनि अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है और शुभ नक्षत्र में बैठा है, शतभिषा नक्षत्र में हो या पुष्प नक्षत्र में हो, अपने नक्षत्र में बैठा है और दिग्बली होकर बैठा है, अब मित्र के घर में बैठा है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, शत्रु के घर में बैठा है नुकसान करवाएगा। सब शत्रु कौन कौन से हैं? मंगल, चंद्र और सूर्य। यहां वो आपको परिश्रम करवाएगा। अगर मित्र के घर में बैठा है वृषभ में या वृषभ राशि में या तुला राशि में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में, ये मित्र हो गए, या धनु या मीन राशि में, ये सम संबंध हो गए। तो ये देखना जरूरी है कि आपका बैठा कहां है। अभी बैठा हुआ है मीन राशि में, तो मीन के साथ में सम संबंध है, यानी कि गुरु के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं, लेकिन गुरु को ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अंदर जो पराक्रम है, हौसला है, कार्य करने की क्षमता है, उसमें वो पावर देता रहेगा, मेहनत जरूर करवाएगा। इससे आप बचना नहीं, मेहनत से डरना नहीं। इस शरीर का कि कुछ काम भी नहीं आता है, और भी तो कई चमड़ियों का काम आ जाता है, लेकिन इस शरीर को जला दिया जाता है अंतिम में। इसे किसी भी काम में नहीं लिया जाता है। तो इससे मेहनत करने से कभी मत डरना।
इससे मेहनत, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगी। इस चमड़ी का कुछ नहीं होता है, इसे मेहनत करने में ही लगाइएगा, फिर इसके रिजल्ट आप देखिएगा। अब उसके बाद चलते हैं मंगल। मंगल की पोजीशन आपके सुख भाव में है। अब मंगल की पोजीशन यहां बहुत अच्छी क्यों मानी जा रही है? देखिए, ये 4th हाउस कर्क राशि का होता है। देखा जाए तो यहां इस राशि के स्वामी 4th हाउस में मंगल, चंद्र को माना जाता है, और मंगल इनके मित्र है और स्वराशि बैठे हैं। तो भूमि, वाहन इत्यादि ये 3 महीनों में आपको दे सकते हैं मंगल। अब मंगल क्या आपको प्रशासनिक क्षेत्र में भी लाभ दे सकते हैं? कैसे, उसको भी समझते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10वें में है, और मंगल यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में मंगल 10वें से बैठे हैं तो आप मानकर चलिए वो दिग्बली है। 10वें घर में बैठे हैं तो वो दिग्बली है। लेकिन यहां 4th हाउस में नीच के भी हो जाते हैं, समझना बात को, क्योंकि कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है और 10वें घर में उच्च का माना जाता है। लेकिन यहां तो वन लिखा है। अब कहेंगे कि गुरुजी आपके नीच का है, नहीं है, क्योंकि यहां स्वराशि हो गए हैं और देख रहे हैं आपके अपने शत्रु के घर को। देखो ये तुला 7th लिखा है तो तुला राशि बनी, तो देख रहे हैं। तो यहां पर मंगल आपको हर एक चीज में सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं। सावधानी बरतिएगा, हर एक कोई काम करें उसमें देख परख कर करें, क्योंकि यहां शुक्र जल्दबाजी आपको करवाएगा। यहां किसी के पीछे आप भागिएगा मत, किसी सुंदरता के पीछे मत भागिएगा। कहने का मतलब है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, जबरदस्ती वो अगला आदमी आपको भाव नहीं दे रहा है और आप भागते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भूल मत करना, क्योंकि यहां आपके लिए वो ठीक नहीं है। सुंदरता का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी के आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि मंगल और यहां शुक्र दोनों का कनेक्शन बन रहा है। तो अपने काम पर फोकस दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे की सैंग शरीकत करेंगे या दूसरे के पीछे भागेंगे, सुंदर चीजों के पीछे भागेंगे, वहां आपको नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं सूर्य और बुध। 6वें घर में मंगल, सूर्य, राहु या शनि बैठ जाए ग्रह गोचर के हिसाब से या आपकी कुंडली में, तो ये प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं पर हरदम विजय प्राप्त करवाते हैं। और साथ में अगर मंगल या सूर्य बैठ जाए तो यहां पर आपको प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। तो आपके लिए यहां पर सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। 15 जून को आए हैं और 15 जुलाई तक यहीं सूर्य रहेंगे। सत्ता, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक के कारक है सूर्य। सूर्य को राजा कहा जाता है, तो सूर्य यहां सत्ता, प्रशासनिक क्षेत्र, राजा के रूप में आपको पूजने करवा सकते हैं। साथ में एक चीज और यहां पर देखना है कि बुध भी स्वराशि बैठे हैं, क्योंकि बुध 3-6 के मालिक हैं, मतलब बुध कन्या के मालिक हैं और बुध मिथुन के मालिक हैं। और यहां पर व्यापारियों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। व्यापार में और वाणी के क्षेत्र में जो लोग वक्ता है, प्रवक्ता है, जो लोग अच्छे मंचों को संबोधित करते हैं, उनके लिए यह समय उन्नति भरा रहेगा। वाणी के द्वारा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी कार्य की प्रशंसा करेंगे और आपको सम्मानित करेंगे। यहां राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ दे जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं गुरु और शुक्र। यह सबसे बड़ा काम है। गुरु यहां पर 13 महीने के लिए आए हैं, लेकिन इनका आना थोड़ा धीमे गति से ही काम करेगा, क्योंकि 13 महीने का समय एक लंबा होता है, तो ये डिग्री में नहीं है। अब ये पुष्प नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे, कब जाएंगे? 18 जून को। इनका पुष्प नक्षत्र में होना इन्हें दिग्बली बनाता है, उच्च स्थान प्राप्त करवाता है। उच्च स्थान का मतलब है कि आपके पति पत्नी, व्यापार, इस घर से पति पत्नी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, अगर आपका भाग्य ही आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, मेहनत कितनी भी कर लो आप, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपके भाग्य को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके आय को बढ़ाते हुए, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से आपके धन भाव, यानी कि जिस घर के स्वामी है उस घर को देख रहे हैं, खुद ही कारक ग्रह हैं, तो यहां पर आपके धन भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगन में दृष्टि बनने से धर्मात्मा, ज्ञानी, वक्ता, प्रवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। साथ में शुक्र की भी दृष्टि है,
तो यहां पर आपके वैवाहिक जीवन में सफलता, लग्जरी लाइफ में सफलता, धन आने के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों कुछ उपाय भी सुन लीजिएगा क्या करना है। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, बहुत परेशान है, तो आप नील होता है, नील जो लोग हम कपड़ों में लगाते हैं, उसे अगर आप लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, नील मत लगाइएगा। उसका शनिवार को दान करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शनिवार को अपने घर से कचरा या मकड़ी के जाल या टूटे फूटे चप्पल बाहर हटा दीजिएगा। शनि का प्रभाव आपको कम हो जाएगा। गुरुवार के दिन गुड़ चने की दाल आप गाय को खिलाना चालू करिएगा। समस्या कोई गंभीर हो, चालू कर दीजिएगा, लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन बंदरों को या किसी गरीब व्यक्ति को जो है केले का दान या पीली सब वस्तुओं का दान करिएगा। पीली वस्तु, फल आते हैं पीले कलर के, उनका दान करना चालू करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चालू कर दीजिएगा, अत्यंत लाभ मिलेगा और हर एक कार्य आपके बनने लगेंगे। ये चीजें आप करना चालू करिएगा, निश्चित तौर से आपको बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।